अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं समर गोंदल, फूड स्पेशलिस्ट, आपकी सेहत का ज़ामिन और एक नया टॉपिक फूड और हेल्थ रिलेटेड टॉपिक लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाज़रीन, एक सोशल मीडिया पे ना एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें वो बता रहे हैं कि आपने सुबह गर्म पानी पीना है तो उससे क्या होगा कि 10 to 15 kg आप वेट रिड्यूस कर लेंगे विद इन अ मंथ। तो पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल। नाज़रीन, ये सिर्फ़ और सिर्फ मॉर्निंग शो के अंदर पॉसिबल है कि मॉर्निंग शो में कोई आए और वो बता दे, या कार्टूनों में पॉसिबल है। इसके अलावा ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, कोई भी ऐसे तिलिस्माती तरीका नहीं है जिससे आप 10 से 15 केजी सिर्फ पानी पी के वेट रिड्यूस कर सकें। तो ये मैं आपको यहीं क्लियर कर दूं कि ये टोटली बिल्कुल एक बेसलेस बात है, इसके अंदर कोई रियलिटी नहीं है। अब आ जाते हैं, मैं आपको पहले कॉमन सेंस से और फिर मैं आपको साइंस से प्रूव करता हूँ कि क्या ये पॉसिबल है। ये बिल्कुल नहीं है। अच्छा नाज़रीन, कॉमन सेंस से बात ये है कि जो आपकी चर्बी है वो अगर आपकी बेली पे है, आपकी पेट पे है, आपके हाथों पे है, या आपकी थाइस पे है, या आपके पाँव पे है, तो अगर आप पानी पीते हैं तो क्या होगा, वो फूड पाइप से आपके स्टमक में जाएगा, स्टमक से वो आपकी आंतों से, इंटेस्टाइन से होते हुए फीसेस की फॉर्म में बाहर आ जाएगा, यूरिन की फॉर्म में बाहर आ जाएगा। ठीक है। तो अब मुझे बताएं, जो चर्बी आपकी कमर पे है या थाइस पे है, वो तो इसके दूर दूर से पानी गुजरा नहीं, तो वो मेल्ट कैसे होगी। लोग ये समझते हैं कि जैसे हम देसी घी को गर्म तवे पे रखते हैं तो वो मेल्ट हो जाता है, तो इसी तरह हम गर्म पानी पिएंगे तो चर्बी मेल्ट हो जाएगी। तो मैं आपको बताऊं, इस तरह कुछ भी नहीं होता। साइंस में इस तरह कोई चीज़ नहीं होती। ये हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 है, तवे का टेम्परेचर 200 होगा, तो आप दोनों को आपस में कंपेयर नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। अब आ जाते हैं, मैं बताता हूँ कि गर्म पानी किस हद तक फ़ायदेमंद है और किस हद तक नहीं है। जो गर्म पानी है वो सिर्फ इस हद तक ही फ़ायदेमंद है कि अगर आप खाने से कम 30 से 35 मिनट पहले अगर आप पानी नीम गर्म पी लेते हैं या गर्म पी लेते हैं, तो वो आपको एक ही फ़ायदा है, ये है कि आप कम खाएंगे, और कम खाएंगे तो आपका वज़न रिड्यूस हो जाएगा। इसके अलावा इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। दूसरी बात कि आप अगर नीम गर्म पानी लेते हैं तो भी उसका यही इफेक्ट आएगा। और गर्म पानी का एक फ़ायदा यह है कि जो आपकी बावल मूवमेंट है, यानी कि जो आप खाना खाते हैं मैदे से, जो मैदे में डाइजेस्ट होने के बाद आंतों में जाता है, वो आसानी से पैखाने की फॉर्म में निकल जाता है। ये एक गर्म पानी का फ़ायदा है और कोई फ़ायदा नहीं है। अब आ जाते हैं कि अगर आप नीम गर्म पानी पी लेते हैं क्या, तो नाज़रीन मैं आपको बताऊं कि कम से कम 8 गिलास पानी हमें ज़रूर पीना चाहिए। लेकिन एक बात आप लोगों ने ध्यान में रखनी है कि ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। ठंडा पानी क्या क्या नुकसान करता है नाज़रीन, अगर आप ठंडा पानी पिएंगे तो सबसे पहला जो नुकसान है मैं आपको बताता हूँ वो क्या करेंगे। आप जब ठंडा पानी खाने के साथ पीते हैं तो वो जो खाना आपके स्टमक में होता है वो उसे सॉलिडिफाई कर देता है। ठीक है, यानी कि सॉलिड फॉर्म, यानी कि उसे सख्त कर देता है। उससे क्या होता है कि उसकी डाइजेशन में, उसकी हाजमे में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, और फिर आप कॉन्स्टिपेशन और आप कब्ज़ की तरफ जाते हैं। पहला नुकसान। दूसरा नुकसान क्या है कि जो हमारी आंतें हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो विटामिन्स हैं, जो मिनरल्स हैं, वो हमारी आंतों में से अब्जॉर्ब होते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारी जो आंतें हैं वो कंट्रैक्ट हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, तो न्यूट्रिएंट की अब्जॉर्प्शन में भी प्रॉब्लम होती है, और बॉडी का सारा फोकस जो है वो ठंडे पानी की वजह से बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल करने पे आ जाता है, और न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब नहीं होते, और कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से भी आप कॉन्स्टिपेशन और बाउल मूवमेंट में आपको प्रॉब्लम आते हैं, यानी कि आपको पखाना आने में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी। तो नाजरीन, ठंडा पानी सिर्फ और सिर्फ आपको कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ नहीं करता, बल्कि आपको न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट भी करता है। ताकि विटामिन और मिनरल्स जो हैं वो आपके इंटेस्टाइन से जो हैं वो अब्जॉर्ब नहीं होते, तो आपको न्यूट्रिएंट्स की कमी भी होना शुरू हो जाती है। और अब लास्ट बात आ गई वज़न कम करने के हवाले से। तो मैं आपको नाज़रीन बताऊं कि जो वज़न कम करना है वो इस तरह कोई आसान तरीका नहीं है कि आप क्या मैं गर्म पानी से कम कर लूँगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको अपनी कैलोरीज कम करनी पड़ेंगी, आपको अपना खाना कम करना पड़ेगा। और एक और जो आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ जो आप इजीली कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग की तरफ जाएं। कम से कम 2 खानों के दरमियान पहले तो ये है कि अपने मील 2 करें, और दूसरा मील जो आपने शाम को खाना है और सुबह के नाश्ते में आप कम से कम 14 घंटे का गैप लेकर आएँ और खाना कम करें। उससे क्या होगा, मुतअद्दिद वीडियोस में बना चुका हूँ कि अगर आपने अपना वज़न कम करना है तो आप इस डाइट प्लान को फॉलो करें तो आप इजीली वेट रिड्यूस कर पाएंगे। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहा होगा। किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।